नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक नई सर्टिफिकेशन सीरीज। और ये जो सीरीज है ये हेल्प करेगी एज़ोर डेवलपर्स को। जो डेवलपर्स हैं अगर वो एज़ोर के अंदर अपना करियर जो है बनाना चाहते हैं तो कैसे वो एज़ोर डेवलपमेंट सीखेंगे, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसका सर्टिफिकेशन है AZ204। सर्टिफिकेशन का नाम है डेवलपिंग सॉल्यूशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर इंट्रोडक्शन। ठीक है, एग्जाम कोड जो है वो है इसका AZ204। इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कोर्स इंट्रोडक्शन को। तो कोर्स इंट्रोडक्शन से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम संजय सिंह है। मुझे 16 ईयर प्लस ऑफ का एक्सपीरियंस है आईटी ट्रेनिंग और प्रोडक्शन के अंदर। टेक्निकल सर्टिफिकेशंस भी हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। और सर्टिफिकेशन जो आपको दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, उससे ज्यादा सर्टिफिकेशंस हैं मेरी प्रोफाइल के अंदर, मेरे डोमेन के अंदर। सारे यहाँ पे आ नहीं सकते थे तो मैंने जितने आ सकते थे उतने लिख दिए हैं। अगर हम बात करें इस कोर्स के बारे में, तो जो आपको रोल मिलेगा इस एग्जाम के बाद वो होगा क्लाउड डेवलपर रोल। अब क्लाउड डेवलपर क्या करते हैं? सो माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर डेवलपर्स, दे डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट एंड मेंटेन क्लाउड सॉल्यूशन सच एज एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, पार्टनरिंग विद क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स। तो अभी होता क्या है कि हम कोलैबोरेट करते हैं एज ए बीइंग अ डेवलपर। हम कोलैबोरेट करते हैं क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स के साथ, क्लाउड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होंगे? AZ104 जिन्होंने किया हुआ है। एंड क्लाइंट्स टू इम्प्लीमेंट दिस सॉल्यूशन, और क्लाइंट्स जो हमारे कस्टमर होंगे उनके साथ। अगर मैं बात करूं प्रीरिक्विजिट्स की, तो प्रीरिक्विजिट्स क्या होंगे इस कोर्स के लिए? तो एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस डेवलपिंग स्केलेबल सॉल्यूशन दो ऑल फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट के अंदर, एक स्केलेबल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। हैव अ बेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एज़ोर क्लाउड कंसेप्ट सर्विसेज एंड एज़ोर पोर्टल। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज़ोर पोर्टल के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, क्लाउड सर्विसेज के ऊपर। Much of the course focus on C#, .NET framework, HTML using REST in applications। तो जो फोकस होगा वो डेवलपमेंट टूल्स के ऊपर ही होगा। तो लैंग्वेज जो हम यूज करने वाले हैं .NET फ्रेमवर्क यूज करने वाले, C# यूज करने वाले, HTML। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे हम करेंगे ASP.NET के अंदर, हम पावरशेल को भी यूज करेंगे और कहीं कहीं हम PHP भी यूज करने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर। आर फैमिलियर विद पावरशेल और CLI। तो या तो आप पावरशेल में फैमिलियर होने चाहिए या आप लोग CLI में फैमिलियर होने चाहिए। तो अभी देखो, आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो कोर्स है, डेवलपर कोर्स है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कोड बिल्ड करने वाले हैं या मैं आपको कोडिंग सिखाने वाला हूं या लैंग्वेज सिखाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वो चीजें पहले से आती है। अब उनको आप एज़्योर क्लाउड के ऊपर कैसे यूटिलाइज करोगे, एज़्योर क्लाउड पर कौन कौन से सर्विसेज है जिनको यूटिलाइज करते हो आप अपना सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं, वो सीखने वाले हैं। कोडिंग नहीं सीखने वाले, ना ही हम लोग यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, ना ही कोई कोड लिखने वाले हैं, ना ही कोई लैंग्वेज टाइप करने वाले। कोर्स शेड्यूल की बात करूं तो ये कोर्स जो है वो टोटल 40 आवर्स का है। सॉरी, 40 आवर्स का है जो इसका ऑफिशियल ड्यूरेशन है। अगर मैं इसको 5 डेज के अंदर डिवाइड कर दूं 40 आवर्स को, 8 आवर्स पर डे, तो डे 1 पे जो है वो हम यूज करने वाले हैं मॉडल नंबर 1, इम्प्लीमेंट एज़ोर ऐप सर्विस वेब एप्लीकेशंस। तो एज़ोर ऐप सर्विसेज को कैसे यूज करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे टेस्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सीखेंगे। फिर मॉडल नंबर 2 है इम्प्लीमेंटिंग एज़ोर फंक्शंस। एज़ोर फंक्शंस की बात करूं तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग की जब बात करते हैं तो उसमें जो पहला टूल या सर्विस आती है वो होती है जो फंक्शंस। उसको कैसे यूज करने वाले हैं, कैसे डिप्लॉय करेंगे, वो सीखेंगे। डे 2 पे मॉडल नंबर 3, डेवलपिंग सॉल्यूशन यूजिंग एज़ोर ब्लॉब स्टोरेज। तो ब्लॉब स्टोरेज को यूज करते हो कैसे आप सॉल्यूशन बिल्ड करोगे, कैसे डिप्लॉय करोगे। मॉडल नंबर 4, डेवलपिंग सॉल्यूशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर कॉस्मोस डीबी। कॉस्मोस डीबी का यूज कैसे करेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर। डे 3 के ऊपर मॉडल नंबर 5, इम्प्लीमेंटिंग कंटेनराइज्ड सर्विसेज। तो कंटेनराइजेशन की बात करेंगे, डॉकर कंटेनर, ECI एज़ोर कंटेनर इंस्टेंसेस, इनकी बात करेंगे। मॉडल नंबर 6, कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। मॉडल नंबर 7 जो है इंप्लीमेंटिंग सिक्योर क्लाउड सॉल्यूशन। तो कैसे एक सिक्योर क्लाउड सॉल्यूशन जो है वो हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। डे 4 पे मॉडल नंबर 8, इंप्लीमेंटिंग API मैनेजमेंट। तो API मैनेजमेंट कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। मॉडल नंबर 9, डेवलपिंग इवेंट बेस्ड सॉल्यूशन। तो इवेंट बेस्ड सर्विसेज है उनको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। मॉडल नंबर 10, डेवलपिंग मैसेज बेस्ड सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन टीयर्स के जिनके बीच में हम लोग मैसेजिंग यूज कर रहे होते हैं, तो मैसेजिंग सर्विसेज को कैसे यूज करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसके बारे में बात करेंगे। डे 5, ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे। अगर हमें एप्लीकेशन की ट्रबल शूटिंग करनी है तो कैसे हम एप्लीकेशन इनसाइट्स को यूज करते हैं ट्रबल शूटिंग पर्पज से। मॉडल नंबर 12, कैसे हम कैशिंग को यूज करेंगे, कैसे हम कैशिंग को इंप्लीमेंट करेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर, वो बात करेंगे। तो लास्ट मॉड्यूल जो होगा वो होगा कैशिंग का। टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं। तो वन बाय वन मैं इन्हीं सभी मॉड्यूल्स की जो है
रिकॉर्डिंग्स डालता रहूंगा लेक्चर्स की प्रैक्टिकली। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्रैक्टिकल के ऊपर होगा, प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम रेडनेस की, तो एग्जाम में जो आप देख रहे हैं डेवलप एज्योर कंप्यूट सोल्यूशन, तो कंप्यूट से रिलेटेड जो सोल्यूशन होगा उसमें आपको 25 to 30% क्वेश्चन आएंगे। फिर अगर हम बात करें स्टोरेज से, तो स्टोरेज डोमेन से 15 to 20% क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी से, तो 20 to 25% क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं ऐप सर्विसेज की, यूजर एंड ऐप सर्विसेज की, तो 20 to 25% क्वेश्चन इसमें से आएंगे। मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एज अ सोल्यूशन, 15 to 20% क्वेश्चन इसमें आएंगे। Connect and cost and consume Azure services and third party services, how we will connect third party services to Azure and how we will consume services, we'll get 15 to 20% क्वेश्चन फ्रॉम दिस डोमेन। तो ये हो गया आपका एग्जाम डोमेन। तो जैसे जैसे जितने परसेंटेज है उतने उतने आपके क्वेश्चन आते जाएंगे। अब हम लोग जो है इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सीरीज और स्टार्ट करके स्टार्ट करके जो कि 400 आप लोग बोल रहे हो वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो 400 प्लस ये 204 जो है इसको हम पैरेलली लेके चलेंगे और इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और आप लोगों को नई सीरीज मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा प्लेलिस्ट को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, और जितने ज्यादा लोग जुड़ सके हमारे चैनल के साथ उतना ही उनके लिए फायदेमंद होगा। चलिए तो मिलते हैं अपने पहले लेक्चर के साथ।